जय हिंद साथियों, मैं विकास सर आप सभी को विकास सर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, अभी तक मैंने आपको जितना भी परसेंटेज पढ़ाया होगा आप डेली आप उसका प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आज भी जो पढ़ाएंगे आप उसका भी अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करेंगे। बिना प्रैक्टिस का सिलेक्शन तो हो ही नहीं सकता, इसलिए आप मैथ प्रैक्टिस वाला चीज़ है। आप मैथ का जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ स्ट्रांग हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप कोई भी डिफेंस या नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ लग जाइए। आप हमारा यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम सवाल पाते हैं। क्या कह रहा है सवाल? एक फैक्ट्री में 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है। 60% कर्मचारी की उम्र क्या है? 30 वर्ष से अधिक है और इसमें 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। 75% पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं। यदि 13 से 50 पुरुष की उम्र 30 वर्ष से ऊपर है तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी है? क्या पूछ रहा है कि फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी है। क्लियर हो गया? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको समझाया हूं, क्या समझाया हूं कि जब भी आप परसेंटेज का सवाल करिए तो आप क्या मानेंगे? 100। क्या मानेंगे? 100। परसेंटेज हमें 100 पर निकलता है, ठीक है। तो 100 मानेंगे तो कुल कितने कर्मचारी है? फैक्ट्री में हमने मान लिया कुल 100 कर्मचारी। कितनी है? कुल 100 है। कह रहा 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है, ठीक है। देखिए इसको दो हिस्से में बांट दिया मैंने। दो हिस्से में क्या कर दिया? बांट दिया, ठीक है। ये क्या हो गए? ये हो गए 30 प्लस उम्र वाला। क्या हो गए? 30 प्लस उम्र। और ये क्या हो गए? 30 माइनस उम्र वाले। क्लियर हो गया? यहां तक कह रहा है कि 60% कर्मचारी की उम्र 30 वर्ष से अधिक है, यानी कि 100 का जब भी क्या करेंगे 100 और उसमें 60% कर्मचारी, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया 60, ठीक है ना। कोई चीज 100 है उसमें से अगर उसका 60 यानी कि कितना हो गया 60 हो गए। ये कर्मचारी क्या हो गए 30 वर्ष से अधिक है, यानी कि 40 कर्मचारी हमारे माने अनुसार क्या हो गए क्या है 30 से कम वाला है, ठीक है। 60% का रहा, यहाँ तक तो क्लियर कर दिया मैंने। अब देखिए अब क्या करेंगे? करना क्या है? कह रहा है कि और इसमें से 75% पुरुष है, तो जो ये वाला है ना 60, अब इसमें भी इसका दो हिस्सा हम किस में बांटेंगे? महिला और पुरुष में। किस में बांटेंगे? महिला और पुरुष में। तो ये क्या हो गया? ये इधर कर दिया मैंने पुरुष, ठीक है, इधर कर दिया महिला। यहां तक क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब कह रहे 60 का इसमें से 75% पुरुष है। कितना परसेंट? 75% पुरुष। तो 60 का हमें क्या करना है? 75% निकालना है। तो ये बताइए आपको 25% का फ्रैक्शन तो मालूम है। 25% का फ्रैक्शन मालूम है। 25% का फ्रैक्शन कितना होता है? कितना होता है? 1/4। कितना होता है? 1/4। तो 75 25 का कितना गुना है? 3 गुना। तो क्या हो जाएगा 3/4। 75% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/4। तो 60 का क्या करेंगे 3/4 निकालेंगे। कितना आएगा? 4 से जाएगा 15, 45, ठीक है ना। तो ये कितना पुरुष कितने हो गए? पुरुष हो गए 45। तो महिला कितनी हो गई? महिला कितनी हो गई? 15। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें से 75% पुरुष तो शेष महिला है। यदि 1350 पुरुष की उम्र 30 वर्ष से अधिक है और 30 वर्ष से अधिक वाले पुरुष कितने हैं? हमारे अनुसार 45 यूनिट है। हमारे अनुसार कितने हैं? 45। लेकिन जो क्वेश्चन के अनुसार 1350 है। 30 प्लस उम्र वाले, 30 से ऊपर उम्र वाले
1350, लेकिन हमारे अनुसार कितना है, जब हम 100 माने हैं उसके अनुसार कितना है 45 यूनिट। यानी कि हो क्या गया, हुआ ये कि 45 यूनिट, क्या हो गया 45 यूनिट किसके बराबर है 1350 के, किसके बराबर है 1350 का। ठीक है, 45 यूनिट किसके बराबर है 1350 के। तो हम इसको कटाएंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे कटाएंगे। तो ये कटेगा, किससे कटा दें हम इसको, इसको हम अगर 5 से कटा रहे हैं है ना, कितने बार में कटेगा 9 बार में, कितने बार में 9 बार में। ठीक है, और इसको 5 से कटा, 5 दूनी 10, 5 है ना, कितना हो गया 35, 5 7 35, कितना हो गया ये, और इसको फिर कटा दिया हमने। यानी कि आप 1 यूनिट निकालना है ना कटाकर, क्या करना 1 यूनिट, ठीक है 1 यूनिट। तो ये क्या हो 9 3 27, ठीक है। तो 1 यूनिट कितना हो गया 30, 1 यूनिट कितना हो गया 30 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया 1 यूनिट। पहले से मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर 1 यूनिट कोई चीज़ का अगर निकल गया तो कोई भी कितना भी पूछा जाए आप इसलिए कोई चीज़ निकाल सकते हैं। जिससे आपको कोई भी अगर आलू का दाम कैसे केजी आलू है आपको मालूम चल गया तो कितना भी केजी आलू लेना होगा आप इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, इसीलिए अब देखिए क्या कह रहा है कि फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी है। तो फैक्ट्री में हमने कर्मचारी माना कितना है 100 यूनिट, कितना माना है 100 यूनिट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 100 यूनिट निकाल देंगे, क्या निकालेंगे 100 यूनिट, 100 यूनिट। और 100 यूनिट 30 में क्या करेंगे 100 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 3000 कर्मचारी। तो फैक्ट्री में कुल कितने कर्मचारी है, कुल कितने कर्मचारी, तो कुल कर्मचारी, ठीक है, कुल कर्मचारी, कुल कर्मचारी क्या हो जाएंगे, कुल कर्मचारी क्या हो जाएंगे 3000, कितना हो जाएंगे 3000। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा है ना। इसका यूज हमने क्या किया फ्रैक्शन के तरीके से यूज किया है ना। आप इसको एक्स मान के करेंगे बहुत लंबा जाएगा, ये आपको दिख रहा है इतना लंबा, आप बार बार इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिए, आप इसे इजली इतना लिखना नहीं पड़ेगा। अब ये वाला हिस्सा जो भी लिखा हूँ ये तो आपको लिखने की कोई जरूरत है, बस समझाने के लिए। ये वाला महिला वाला लिखा हूँ कोई जरूरत नहीं है आपको, बस ऐसे पुरुष वाले से हिस्सा से मतलब है, क्योंकि जो दिया रहता है, जो क्वेश्चन में दिया रहता है उसी को बराबर किया जाता है हमेशा। जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को क्या करेंगे आप बराबर करेंगे, ठीक है ना। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कभी भी बड़ा सा क्वेश्चन देखकर आप घबराइए मत, क्योंकि जब भी क्वेश्चन देख लीजिए कि बहुत सा बड़ा है ना, सोच लीजिए कि इसको हम प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं इसको तो बिना पेन चलाए इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप खुद ही देख लीजिए 100 मानिए इसको है ना, 60 का 3/4 इतना सब लिखने की क्या जरूरत है, जब एग्जाम में करेंगे तो इतना थोड़ा हल करना है। वो तो बस आपको समझा रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूँ तो वो भी कहेंगे कि आप रट्टा रट्टा आंसर लिख रहे हैं, इसलिए एक एक चीज़ क्या कर रहा हूँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, ठीक है, और उसके बाद अगले सवाल पाएंगे। आइए सवाल पाते हैं। अगले सवाल क्या कह रहा है कि 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% मिठाइयाँ मिलता है, कुल कितनी मिठाइयाँ थी। ठीक है, पूछा जा रहा है कि कुल कितनी मिठाइयाँ थी। क्या कह रहा है 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में है ना, ठीक है। प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20%, जो छात्र को मिल रहा है छात्रों की कुल संख्या का 20%, और प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का 40% मिठाइयाँ मिलता है, ठीक है ना। तो कुल कितनी मिठाइयाँ थी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की कक्षा में प्रत्येक छात्र को है ना छात्रों की कुल संख्या का 20% मिठाइयाँ मिलती है। तो पहले ये निकालेंगे कि प्रत्येक छात्र को मिठाई कितनी मिल रहा है, प्रत्येक छात्र को कितनी मिठाई मिल रहा है, ठीक है, प्रत्येक छात्र को। तो प्रत्येक छात्र को मिठाई, प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या, छात्रों की कुल संख्या कितनी है 65,
छात्रों के कुल संख्या का 20%, 65 का 20%, 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। कितना होता है? 1/5। 65 का 20%, तो 20% फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। तो हमने डायरेक्ट क्या लिख दिया? 20% ना लिख के डायरेक्ट क्या लिख दिया? 1/5। और ये 5 से 65 कटा दिया, कितने बार में कट गया? 13 बार में। कितने बार में? 13 बार में। तो प्रत्येक छात्र को कितनी मिठाई मिल रही है? 13। कितनी मिठाई मिल रही है? प्रत्येक छात्र को 13 मिठाई मिल रही है। ठीक है, कह रहे कि प्रत्येक शिक्षक को, तो अब देखिए प्रत्येक शिक्षक को, ठीक है, प्रत्येक शिक्षक को कितनी मिठाई मिल रही है? तो कह रहा है प्रत्येक शिक्षक को छात्रों की कुल संख्या का, छात्रों का कुल संख्या कितने हैं छात्रों की? 65। छात्रों की कुल संख्या का 40% मिठाई मिल रहा है, 40%। और मालूम है क्या होता है? 20% का मालूम है 1/5 है ना, तो 40% का क्या हो जाएगा? 2/5। कितना हो जाएगा? 2/5। 5 से कटेगा कितने बार में? 13 बार में। 13 दूनी 26, 13 दूनी 26। तो प्रत्येक शिक्षक को कितनी मिठाई मिल रही है? 26। प्रत्येक छात्र को 13 मिठाई और प्रत्येक शिक्षक को 26 मिठाइयाँ मिल रही है। क्लियर हो गया? अब कह रहे कुल कितनी मिठाइयाँ थी? कुल कितनी मिठाइयाँ थी? तो हमें क्या निकालना है? कुल मिठाई निकालना है। क्या निकालना है? कुल मिठाइयाँ निकालना है। कुल मिठाइयाँ, ठीक है। कुल मिठाइयाँ कैसे निकलेगा? पहले देखो छात्र कितने थे? 65। कितने थे? 65। छात्र कितने थे? 65। एक छात्रों को कितना मिला? 13। तो हम 65 में क्या करेंगे? 13 से गुणा कर देंगे, तो कुल छात्रों को कितनी मिठाइयाँ मिली मालूम चल जाएगा। प्लस शिक्षक कितने थे? 4। शिक्षक कितने थे? 4। ठीक है, और प्रत्येक शिक्षक को कितनी मिठाइयाँ मिली उससे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया कुल छात्रों की मिठाइयाँ, और ये क्या हो गया? कुल शिक्षकों की मिठाइयाँ। तो देखिए क्या करेंगे हम? 13 × 5 = 65 है ना, और 13 × 6 = 78। 78 और 6 कितना हो गया? 84। कितना हो गया? 84। 845 मिठाइयाँ कुल छात्रों को मिला। और ये देखिए 26 चौके 104। कितना हो गया? 26 चौके 104। और ये छात्र का है, ये शिक्षक की मिठाइयाँ हैं, दोनों को आपस में जोड़ देंगे। 5 × 4 = 9, 4 8 1 9, यानी कि 949 मिठाइयाँ। क्या हो गया? 949 मिठाइयाँ। टोटल कितनी मिठाइयाँ थी? 949 मिठाइयाँ थी। ठीक है, तो आपको देखने में सवाल बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन बार बार करेंगे। अब ये सब तो मैं आपको दिखा रहा हूँ लिख कर, आप एग्जाम में हल करेंगे तो क्या आप इसको लिखना थोड़ा पड़ेगा? आपको बस मालूम क्या मालूम है? प्रत्येक छात्र को, छात्रों के कुल संख्या का 20%, तो 65 का 20% भी 1/5, इसका क्या 13 हो गया। और शिक्षक का कितना हो गया? छात्रों का 40%, यानी कि 65 गुणा 2/5 करके 26 कर दोगे। और बस आपको ये भी नहीं लिखना पड़ेगा एग्जाम में, आप बस 65 में 13 से गुणा करना पड़ेगा और 4 में 26 से गुणा करना पड़ेगा, आपका आंसर है। इतना लंबा आपको लिखना ही नहीं पड़ेगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है ना? हमें अगर सेकेंडों में हल करना है तो कर दूंगा, लेकिन फिर आप क्या करेंगे? बार बार पूछने लगेंगे कि कैसे हुआ कैसे हुआ। ठीक है ना? तो एक एक स्टेप आपको बता दे रहा हूँ, आप एक एक स्टेप करिए। पहले स्टेप करिए, और स्टेप आपको मालूम हो गया तो बहुत सारे स्टेप छोड़ छोड़ के आप डायरेक्ट इतना लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट ये करके हल निकाल लेंगे आप। तो ये भी सवाल इतना लंबा सवाल है, बड़ा सवाल है, लेकिन आप इसे सेकेंडों में हल कर लेंगे। कैसे? कंसेप्ट के थ्रू। कैसे? कंसेप्ट के थ्रू, है ना? तो कोई भी सवाल करने के लिए आपको क्या होना चाहिए? कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना? तो आप इसे नोट करिए। ठीक है ना? और कोई भी आप बड़े क्वेश्चन देकर घबराइए मत। ठीक है ना? क्योंकि कहा ही गया है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बिन किए कुछ जय जयकार नहीं होती। तो आपको कोशिश करना पड़ेगा।
है ना, तभी आपका भी जय जयकार होगा। ठीक है, तो आप इसे नोट करिए। आइए अगले सवाल पर आते हैं। क्या कह रहा है अगला सवाल? 35 छात्रों और 6 अध्यापकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या की 20% टॉफी और प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या की 40% टॉफी मिलती है। कुल कितनी टॉफी है? कुल कितनी टॉफी है? ठीक है, सवाल वही है, सेम है। ठीक है, थोड़ा सा अंक का डिफरेंस है। ठीक है, तो इसलिए अगर एक ही जैसा दो सवाल करेंगे तो हमको कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो आप ये मत सोचिए कि उसी टाइप का सवाल, एक ही टाइप का कम से कम दो तो होना चाहिए सवाल, तभी तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो ठीक है, देखिए आप कह रहा है कि 35 छात्रों और 6 अध्यापकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या के 20% टॉफी मिलती है। ठीक है, तो प्रत्येक छात्र को कितनी टॉफी मिलती है? प्रत्येक छात्र को टॉफी, है ना, प्रत्येक छात्र को टॉफी कितनी मिलती है कितने छात्र? कुल छात्र का क्या रहा है? कुल छात्र का 20%, तो कुल छात्र 35 है। अब 35 का 20%, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। कितना होता है? 1/5 होता है। ठीक है, तो हम 35 का 20% ना लिख के क्या लिख दिया? 1/5 लिख दिया। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। और ये 5 से 35 कटा दिया, कितने बार में? 7 बार में। कितने बार में? 7 बार में। यानी कि प्रत्येक छात्र को 7 टॉफी मिलती है। प्रत्येक छात्र को कितने टॉफी मिलती है? 7 मिलती है। ठीक है, अब कह रहा है कि प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या का 40% टॉफी मिलती है। तो प्रत्येक अध्यापक को देखिए कितने टॉफी मिलती है। देखिए, प्रत्येक अध्यापक, ठीक है, प्रत्येक अध्यापक, ठीक है, प्रत्येक अध्यापक को क्या कर रहा है कि प्रत्येक अध्यापक छात्रों की कुल संख्या के 40%, छात्रों की संख्या कितनी है? 35, 35 का 40% कह रहा है। 20% 1/5 होता है, तो उसका दोगुना कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 2/5। बताया था आपको फ्रैक्शन निकालने। आपको 40% का तो याद है नहीं, किसका याद है? 20% का। तो 20% का कितना होता है? 1/5। तो आप उसमें 2 से क्या करिए? गुणा कर दिए। ठीक है, तो इसको कटाएंगे कितने बार? 7 बार में। और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। तो प्रत्येक अध्यापक को कितनी टॉफी मिल रही है? 14। प्रत्येक छात्र को कितनी टॉफी मिल रही है? 7। और प्रत्येक अध्यापक को 14। ठीक है, अब कह रहा है कि कुल कितनी टॉफी है? कुल कितनी टॉफी है? तो कुल टॉफी हमें निकालना है। ठीक है ना, कुल टॉफी। ठीक है, कुल टॉफी। छात्र कितने हैं? 35। कितने छात्र हैं? 35। और मिला कितने हैं? प्रत्येक छात्र को 7 मिला है। प्लस प्रत्येक अध्यापक कितने हैं? 6। अध्यापक कितने हैं? 6। अब प्रत्येक अध्यापक को मिला कितना है? कितना मिला है टॉफी? 14। यहां तक क्लियर हो गया। प्रत्येक छात्र को 7 और प्रत्येक अध्यापक को 14 मिला है। अब निकालेंगे तो 7 5 35, 7 के 21 और 3 24, 245 टॉफी तो छात्रों को मिला है। अब देखिए 14 5 70, 14 6 84 हो गया। अब देखिए, अब दोनों को, जो ये छात्र का टॉफी होगा, ये अध्यापक की टॉफी, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 5 4 9 और 8 4 12 और 2 1 3, 2 1 3, तो कितना हो गए? 329। कितनी कुल टॉफियां थी? 329। ठीक है, तो आप ये हम पर आप काउंट मत करिए कि हम कितने समय लगा रहे हैं, आप इसे सेकंडों में कर लेंगे। कैसे? हमको तो आपको समझाना पड़ता है, एक एक स्टेप लिखना पड़ता है। हम डायरेक्ट आंसर अगर आपको काउंट करके दे दें तो आप क्या बोलेंगे
कि रटा रटौन आंसर है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको क्या कर रहा, एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको एक एक स्टेप समझ में आ जाएगा, आप इसे बता ही दिया, ये 2 स्टेप तो ऐसे ही आपको लिखना ना पड़ेगा। और डायरेक्ट क्या करेंगे, है ना, इसका साथ लिखा 35 इसका गुणा इसका गुणा, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। आपको इतना ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसे नोट करिए, फिर अगले सवाल पाएंगे, ठीक है। आइए अगले सवाल पाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु का योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी? आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी? ठीक है, रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। रवि सूर्य से क्या है? 12 वर्ष छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी? ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा है कि 40%, पहले हम 40% का फ्रैक्शन सीखेंगे। 40%, ये बताइए 40% होता है कितना है? 40% कितना? 20% क्या है? 1/5 क्या होता है? 20% 1/5, तो 40% क्या हो जाएगा? 2/5 क्या हो जाएगा? 40% क्या हो जाएगा? 2/5। जब 20% 1/5 होता है तो 40% इसका क्या है? 2 गुना, इसलिए क्या हो जाएगा? 2/5। कह रहा है कि रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु का योग का 40% है। ठीक है, तो नीचे जो है, नीचे रवि और सूर्य की आयु, ठीक है ना, क्या है? रवि और सूर्य की आयु है। ठीक है, नीचे क्या है? कुल है, वही का उसकी, है ना, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु की, ठीक है ना। तो हम क्या करें, यहां पर लिखता हूं रवि, क्या लिख दो? रवि, और यहां पर क्या लिख दूं? रवि प्लस सूर्य, रवि प्लस सूर्य, ठीक है। तो रवि प्लस सूर्य कितने वर्ष के हैं? ये कितने के हैं? ये 5 के हैं। कितने के हैं? 5 के। ये फ्रैक्शन के अनुसार कह रहा है कि रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु का योग का 40%, दोनों का योग का क्या है? 40% है। तो नीचे वाला कुल और ऊपर वाला क्या हो गया? रवि की आयु। रवि कितने का है? 2 का है। रवि 2 यूनिट और ये क्या हो गए? 5 यूनिट का हो गए। ठीक है, तो जब ये रवि और सूर्य मिलकर 5 यूनिट है और रवि को मालूम है 2, तो सूर्य कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। सूर्य क्या हो जाएगा? 3 यूनिट। यहां तक समझ में आ गया? रवि 2 यूनिट और ये दोनों मिलकर 5 यूनिट, तो जब रवि 2 यूनिट तो ये कितना हो गए? 3 यूनिट। 3 यूनिट लिख दिया। कह रहा है कि रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है। रवि सूर्य से कितना? 12 वर्ष छोटा है। देखिए, रवि 2 यूनिट का, सूर्य 3 का, लेकिन हमारे सवाल के अनुसार अभी जो मैंने किया उसके अनुसार क्या है? 1 ही वर्ष का तो है अंतर। कितना वर्ष का है? 1 यूनिट का। कितने का? 1 यूनिट का। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 12 यूनिट। 12 का, हमारे अनुसार 1 यूनिट। रवि 2 का है और सूर्य 3 का है, तो हमारे अनुसार 1 का अंतर है। कितना का अंतर है? 1 का अंतर है। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार कितने का अंतर है? 12 का अंतर है। कितने का अंतर है? 12 का। ठीक है, दोनों को क्या कर देंगे? हम बराबर कर देंगे। क्लियर हो गया? 1 यूनिट मालूम हो गया, 12 क्या हो गया? 12 वर्ष। 1 यूनिट क्या दर्शा रहा है? 12 वर्ष को दर्शा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, अब कोई आपसे पूछेगा कि रवि की उम्र बताओ, है ना, रवि के वर्तमान उम्र। ठीक है, रवि के वर्तमान, तो रवि का 2 यूनिट है, 1 यूनिट 12 वर्ष, तो 2 यूनिट, 2 गुणे 12, 12 दूनी 24। रवि कितने वर्ष का हो जाएगा? रवि की वर्तमान उम्र कितनी है? 24 वर्ष। ठीक है, अब बात रही सूर्य की। बात क्या रही? सूर्य की।
ठीक है ना, सूर्य की। तो सूर्य कितना है, 3 यूनिट का। सूर्य कितना है, 3 यूनिट का। 1 यूनिट कितना हो गया, 12। ठीक है, बढ़ती आइए 36 वर्ष, बढ़ती आइए 36 वर्ष। ठीक है, तो सूर्य कितने वर्ष का है, सूर्य की वर्तमान उम्र कितनी है, 36 वर्ष है। क्लियर हो गया। अब कह रहे आज से 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी। वर्तमान सूर्य 36 वर्ष का है, 9 वर्ष बाद पूछ रहा है ना। कह रहा है कि 9 वर्ष बाद, क्या कह रहा है, 9 वर्ष बाद सूर्य की उम्र, है ना। 9 वर्ष बाद सूर्य की उम्र पूछा है, 9 वर्ष बाद सूर्य की उम्र पूछ रहा है। तो 9 वर्ष बाद सूर्य की उम्र, अभी सूर्य कितने वर्ष का है, 36 का है, आप प्लस 9 जोड़ दो। ठीक है, कितने वर्ष का हो जाएगा, 45 वर्ष का। सूर्य 9 वर्ष बाद कितने वर्ष का हो जाएगा, 45। 9 वर्ष बाद सूर्य कितने का हो जाएगा, 45 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था, ये समझना। अगर फ्रैक्शन आपको सिखाया हो, अगर फ्रैक्शन का बार बार प्रैक्टिस कर लिए तो आपको ये सब करना क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप इसे क्या करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आप क्वेश्चन देख कर घबराइए मत। आप इतना ध्यान रखिए, जब भी आपको बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई दे समझ जाइए कि ये बहुत इजी है। ठीक है ना, कभी कभी छोटे क्वेश्चन ही करने में हार्ड लगता है, लेकिन बड़ा क्वेश्चन तो ऐसे ही क्या होता है, बड़ा क्वेश्चन बहुत इजी होता है। ठीक है ना, ऐसे आप देख भी रहे होंगे। ठीक है ना, हम तो आपको समझा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं। आप एग्जाम में करेंगे तो ऐसे तो करेंगे नहीं। आप बार बार घर पर प्रैक्टिस करिए, बार बार वीडियो को देखिए, प्रैक्टिस करिए, आपका रिवीजन अच्छा खासा हो जाएगा। आप एग्जाम में क्या करेंगे, सेकेंडों में कर लेंगे, 5 सेकंड 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल देंगे। ठीक है ना, तो आप इसे नोट करिए। मेरे प्यारे साथियों, आज हमने जो भी आपको सिखाया आपको इजीली समझ में आ गया होगा। आप हमारे वीडियो को बार बार प्रैक्टिस करिए, आपके लिए परसेंटेज एकदम इजी हो जाएगा। आप हम पर विश्वास करिए और हमारे साथ लगे रहिए। आपके लिए मैथ बहुत इजी बन जाएगा। तो आप अपना मैथ इजी बनाने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। अब हम हमारे साथ यदि जुड़ गए और हम जिस दिन अपना कोर्स कंप्लीट कराएंगे मैथ का, उस दिन आपका मैथ एकदम आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रैक्टिस सेट से आप उठाएंगे तो उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे बड़ी खुशी की बात उस दिन होगी जिस दिन आप कोई भी मैथ के क्वेश्चन को हल कर लेंगे और आपकी सिलेक्शन शीघ्र ही हो जाएगी। तो सबसे खुशी की बात उस दिन होगी जिस दिन आपकी सिलेक्शन होगी। तो अगर आप भी डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम अपना वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, अगर उसके साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहीं से आप जुड़ सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।